आपको सुनकर शायद हैरत हो, लेकिन पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में तकरीबन 70% तनासुब लड़कियों का है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा लायक हैं, लेकिन ये भी कि बहुत सी ये लड़कियां इन मेडिकल कॉलेजेस से ग्रेजुएट करके MBBS ख़त्म करके अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाती हैं। इनको बहू डॉक्टर्स कहा जाता है। ये वो लड़कियां हैं जो डॉक्टर बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान की डॉक्टरों की किल्लत को ख़त्म नहीं कर पाती। इस कहानी को बदला जा सकता है, और हमारी आज की मेहमान डॉक्टर सारा सईद खुर्म एक ऐसा इदारा चलाती हैं जिसका नाम है सेहत कहानी। और सेहत कहानी ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको इस्तेमाल करके घर बैठी लेडी डॉक्टर्स की मदद से ये लोगों का इलाज कर सकती हैं। इनके इस इदारे की मदद से आज तक 1 लाख घर बैठी लेडी डॉक्टर्स 10 लाख लोगों का इलाज कर चुकी हैं। और हम इन्हें देखकर कहते हैं जियो तो ऐसे। बस एक दफ़ा डॉक्टर बन जाओ, फिर ज़िंदगी में जो चाहे कर लेना। मैं जब भी अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी का 90s का एक बहुत खूबसूरत सा वर्जन और उनका ये जुमला याद आता है, क्योंकि स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक मैंने सिर्फ एक चीज़ सुनी है कि डॉक्टर बनना है। लेकिन मेरे वालिदैन को क्यों इतना शौक था, इतनी शिद्दत से शौक था मुझे डॉक्टर बनाने का। पाकिस्तान की टोटल मेडिकल वर्कफोर्स, टोटल डॉक्टर्स हैं 1,70,000, जिसमें से 70% हैं फीमेल डॉक्टर्स। चलें, कहीं तो हम मेजॉरिटी में काउंट होते हैं, लेकिन इनमें से जो डॉक्टर्स ग्रेजुएशन के बाद वर्कफोर्स में आती हैं, काम करना शुरू करती हैं, वो सिर्फ 23% हैं। इसका मतलब ये है, अगर मोटा मोटा हिसाब करें तो 80,000 फीमेल डॉक्टर्स आज मेडिकल वर्कफोर्स से गायब हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माशरे में वालिदैन अपनी बेटियों को डॉक्टर्स इसलिए नहीं बनाते कि वो गरीबों का जाके इलाज करें, बल्कि बेशतर घरानों में उनको डॉक्टर इसलिए बनाया जाता है कि उनका रिश्ता अच्छा हो जाए, उनको अच्छा हस्बैंड मिले। क्योंकि मेडिसिन की वो डिग्री उनको माशरे में आला मुकाम देती है, उनको इज्जत देती है। और हमें कहीं दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सबके घरों में एक फ़ीमेल डॉक्टर ज़रूर होगी। तो अगर आप उसमें ऐड कर लें थोड़ा सा गोरा रंग, थोड़ी सी पतली कमर और थोड़ी सी लंबी हाइट, तो ये बन जाती है आपकी वेरी फेमस डॉक्टर बहू या डॉक्टर ब्राइड्स। और हमारे मुल्क की आधी मेडिकल वर्कफोर्स फॉल करती है अंडर दिस फिनोमेना, द डॉक्टर ब्राइड फिनोमेना। तो मैं 18 साल की मेहनत के बाद डॉक्टर बन गई, और मेरे वालिदैन ने जल्दी जल्दी मुझे डॉक्टर ब्राइड भी बना दिया। एंड देयर केम अ पॉइंट इन माई लाइफ वेयर आई कुड नॉट प्रैक्टिस ऑल्सो। आई वॉज होम बाउंड, आई हैड अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, और मुझे बहुत सिवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ सिर्फ इस वजह से कि मैं काम नहीं कर सकी, सिर्फ इस वजह से कि मुझे लगा कि शायद मैं भी उन 80,000 फीमेल डॉक्टर्स में शामिल हो गई हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि मुझे प्रिविलेज मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है एजुकेशन की, जो बहुत सारी ख़वातीन को नहीं मिलती। हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि बहुत सारे वालिदैन अपनी बेटियों को नहीं बताते कि उन्हें पढ़ाई के बाद काम भी करना है। अगर हम अपनी बेटियों को ये बताएं कि पढ़ाई के बाद काम करना ज़रूरी है, तो उन्हें मेरे जैसा ना बनना पड़े। क्योंकि पाकिस्तान में हर 3 में से 1 शख्स वो है जो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता। हर 3 में से 1 औरत कभी ज़चकी के दौरान डॉक्टर को नहीं दिखा पाती, और हर 5वां बच्चा, 5 में से 1 बच्चा अपनी 5वीं सालगिरह सेलिब्रेट नहीं करता। जेंडर इक्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर में हम 195 कंट्रीज़ में से 154 नंबर पे आते हैं। हम नौबलूद बच्चों के लिए सबसे रिस्कीस्ट कंट्री हैं, और हमारे यहाँ 54% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उन बीमारियों से मर जाते हैं जो कि एक डॉक्टर होने की वजह से अर्ली स्टेज पे डायग्नोज की जा सकती थी, जिनको हम प्राइमरी केयर कहते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ 1100 लोगों पे सिर्फ 1 डॉक्टर मौजूद है। क्या हम इन 80,000 फीमेल डॉक्टर्स को वापस ले आएँ? क्या ऐसा मुमकिन है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोशल और कल्चरल टैबूज़ हैं, जेंडर बायसेस हैं, जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, वो इतनी आसानी से नहीं टूट सकेंगे। लेकिन अगर हम इनको वापस ला सकें तो हर 3 में से 1 नहीं बल्कि 2 लोगों को हेल्थ केयर मिलेगा। इमेजिन द इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन द इंटायर हेल्थ इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कुछ बहुत मुश्किल चीज़ों के कभी कभार बहुत सिंपल आंसर्स होते हैं अगर उनको टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया जाए, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो इन द मिस्ट ऑफ दीज डॉक्टर ब्राइड्स फिनोमेना,
I created my company called सेहत कहानी। सेहत कहानी फीमेल डॉक्टर्स को लिंक करती है उनके घर से बैठे बैठे टू पेशेंट्स इन लो इनकम कम्युनिटीज़, उन पेशेंट्स को जिनके पास हेल्थ केयर नहीं है, यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ टेली मेडिसिन एंड वीडियो कंसल्टेशन। जो मरीज जाकर डॉक्टर को नहीं दिखा सकते अपने घरों से बाहर, हम उनके इलाकों में ई क्लिनिक बनाते हैं, यानी हम नर्सेस को एम्पावर करते हैं वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर सिखाकर कि वो मरीज को एक ऑनलाइन डॉक्टर को दिखा सकें। और जिन मरीजों के पास खुद स्मार्टफोन अवेलेबल है, खुद लैपटॉप अवेलेबल है, उनके लिए हमारे पास एक मोबाइल ऐप है जिसके ज़रिए आप और मैं उसको डाउनलोड करके एक फ़ीमेल डॉक्टर से 24/7 एक हेल्थ का मशवरा हासिल कर सकते हैं। आज सेहत कहानी के 26 क्लिनिक हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। हम सिंध, पंजाब एंड केपी में काम कर रहे हैं। हमने अपने क्लिनिक्स के ज़रिए 1,20,000 पेशेंट्स को देखा है और 1 मिलियन से ज़्यादा लाइव्स को इम्पैक्ट किया है थ्रू हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। हमारे नेटवर्क में ऑलरेडी 1500 फीमेल डॉक्टर्स आ चुकी हैं और हम हर रोज़ ग्रो कर रहे हैं। इस पूरी जर्नी के बीच में मैं डॉक्टर से डॉक्टरप्रेन्योर बन गई। कुछ साल पहले मुझे लगता था कि शायद मैं कभी काम नहीं कर सकूंगी, शायद मेरी डिग्री भी दीवार के ऊपर चिपक जाएगी, लेकिन अब मैं 18 घंटे से ज़्यादा काम करती हूँ। मैं एक मास्टर्स ऑफ फेलोशिप कर चुकी हूँ, 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स जीत चुकी हूँ। तो मैंने अपनी छोटी सी जर्नी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सीखी है, वो ये कि हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है अगर उसमें इबादत की ताकत और इश्क का नशा होता है। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी। सारा, मुझे आपसे पूछना ये था कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स की कितनी किल्लत है, कितने और डॉक्टर्स मज़ीद चाहिए कि हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएं और हम दुनिया में 154 नंबर से बढ़ के किसी इज़्ज़तदार मुकाम पे पहुंच जाएं। तो कितनी किल्लत है डॉक्टर्स की और आपका ये प्लेटफॉर्म वो कितनी किल्लत पूरी कर सकता है? मसला सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर्स कम हैं, डॉक्टर्स शायद इतने कम ना होते अगर हमारे पास जितने डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस करते हैं मेडिकल कॉलेज से वो सारे काम कर रहे होते। तो एक मसला ये है कि फ़ीमेल डॉक्टर्स घर बैठ जाती हैं और एक दूसरा बड़ा मसला ये है कि मेल डॉक्टर्स बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर चले जाते हैं। तो सिटीज़ में आपको डॉक्टर्स मिलते हैं, लेकिन जब आप रूरल या लो इनकम एरियाज़ में जाते हैं, क्योंकि आप फैसिलिटीज़ नहीं हैं, इसलिए डॉक्टर्स वहाँ पे जाने से कतराते हैं। तो अगर उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, बेहतर वर्किंग आवर्स दिए जाएँ, फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी जाएँ, तो आई एम श्योर कि हम अपनी इस कैपेसिटी से भी इतनी वर्कफोर्स जनरेट कर सकते हैं कि उससे हम अपना हेल्थ का मसला इम्प्रूव कर सकें। सारा, आप दिन में 18 घंटे काम करती हैं, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह है? और ये भी फरमाइए कि आपके हस्बैंड अब इस बहू डॉक्टर से कैसे कोप करते हैं? आई थिंक अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो कहते हैं ना कि एक बच्चे को ऊपर लाने के लिए एक विलेज चाहिए होता है। तो एक फीमेल एंटरप्रेन्योर को बनाने में भी पूरा विलेज चाहिए होता है, स्पेशली इफ़ यूर अ मदर, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं। तो आई थिंक अगर मेरे हस्बैंड मुझे एम्पावर ना करते, सपोर्ट ना करते, तो मैं नहीं खड़ी होती। अगर मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट ना करते मेरे बच्चों को मेरे साथ देखने में। लेकिन आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई किसी का भी दिमाग या किसी की भी सोच चेंज की जा सकती है विद टॉकिंग टू देम। तो मैंने अपने ख़ानदान वालों को समझाया है, बिकॉज फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम वो समझते थे कि शायद मैं किसी NGO में जॉब करती हूँ। तो मुझे उनको ये समझाना पड़ा कि मेरी अपनी कंपनी है और इसमें मुझे मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। जहाँ तक वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, मैंने अपने ऑफिस में एक नर्सरी बनाई। जब मेरी दूसरी बेटी होने वाली थी तो लोगों ने शायद सोचा कि अब मैं काम नहीं करूँगी, तो मैंने अपने ऑफिस में एक नर्सरी बनाई और मैं 2 महीने बाद अपनी बेटी को ऑफिस ले आई। अब वो मेरे साथ ऑफिस आती है और ऑफिस में वो ऐसे एक्ट करती है कि वो खुद भी एक बॉस है। लेकिन औरतों को सेक्शन किया जाता है कि या तो आप घर पे बैठें या आप काम करें। ये बाइनरी होना ज़रूरी नहीं है, आप साथ साथ भी कर सकते हैं। कहीं आप किसी दिन आपको वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, किसी दिन आपको फैमिली इंपॉर्टेंट लगेगी, बट एज लॉन्ग एज यू टेक इट 1 डे एट अ टाइम, अगर आप एक दिन के बाद एक दिन को प्लान करके चलें तो वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि काम सिर्फ ऑफिस में नहीं होता। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारी आवाम का कि समझते हैं काम सिर्फ डेस्क पे बैठ के होता है। आजकल काम कहीं भी हो सकता है। मैं अपना काम आधा घर से करती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो आई थिंक ये सोच बदलने की ज़रूरत है। Excellent. Well, you've been such an inspiration for hundreds of thousands of women, and I hope for many people who are watching this show. बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे तशरीफ लाई, बहुत मजा आया। आज का शो यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद है दिस शो हैज़ इंस्पायर्ड यू टू डू मोर, बी मोर एंड अचीव मोर, बल्कि मोर से भी ज़्यादा। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो OS